सुंदर भटाना ने कहा कि पूर्व विधायक रेहड़ी पटरी वालों से और एसएचओ से पैसे वसूलते हैं और सैनी समाज के लोगों के ऊपर दबाव बनाकर उनकी जमीन हड़प रखी है। सुंदर भटाना सोहना ताबरू विधानसभा से प्रत्याशी हैं। गांव का तकदीर बदल दूंगा और दिखा दूंगा नेट कैसे होते हैं। बिजली की नंगी तार को अंडरग्राउंड बनवाऊंगा, पक्की सड़कें और कॉलोनी को पक्की करूंगा। सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा। विधायक बनते मेरे कलम से सबसे पहले सभी कॉलोनियाँ पक्की बनेंगे। बहन मायावती का भी नाम लेते हुए कहा कि 2 तारीख को सुहाना में बड़ी एक रैली है जिसमें बहन मायावती आ रही हैं, आकाश आनंद भी आ रहे हैं। मौजूदा सरकार के नेता और मंत्रियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है और कुछ नहीं किया। हमारे नेता सदन में भी आवाज़ उठाते हैं और उनके कार्यकर्ताओं को अगर कोई पुलिस हो या कोई और सरकारी विभाग का कोई कुछ कर नहीं सकता, इतनी हमारी पावर रहती है। चौटाला परिवार राजनीति में दबंग शुरू से ही रहा है। सुंदर भटाना ने कहा कि एमएलए बना सरकार चाहे जिसकी भी होगी, साझेदारी में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे मंत्री बनने का कोई सपना है। लोगों से मांग रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है टिकट के रूप में, उस पर आप लोग कितना प्रयास कर रहे हैं उनके लिए और लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इस बार सुंदर भटाना की जीत हो? देखिए, जैसे ही भाई सुंदर भटाना की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और अभय सिंह चौटाला साहब ने आशीर्वाद दिया, वैसे ही पूरी विधानसभा के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग समझ गए कि आने वाला भविष्य तो हमारा सोना विधानसभा का सुंदर भटाना है। और हम गांव-गांव गली-गली जा करके लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और लोगों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं ना, सबसे सुपीरियर कैंडिडेट है, सबसे विनम्र स्वभाव का कैंडिडेट है, कोई दाग नहीं, बेदाग छवि वाला कैंडिडेट है। और पर आप देख सकते हैं हमारे भौंटसी की जो पंचायत है, कई हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे हुए और दोनों हाथ खड़े करके कहे कि हमारा विधायक सुंदर भटाना होगा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख लीजिए, आने वाला समय सुंदर भटाना का है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का जो गठबंधन है, ये हरियाणा में सरकार बनाएगी। जी, आप बताओ भाई। लेकिन 100% सत्ता में साझेदारी होगी और आदरणीय भाई सुंदर भटाना हरियाणा प्रदेश के अंदर मंत्रालय में मंत्री बन के बैठेंगे और सोना विधानसभा का जो है ना कायाकल्प कर देंगे। बढ़िया वाला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से ज़्यादा इस विधानसभा को जानता हो, एक भी कैंडिडेट ये जानता हो कि हमें बूथ है कितने हैं। एक भी कैंडिडेट मेरे से ज़्यादा गाँवों को बता दे, गाँवों की समस्याओं को बता दे। आधी भी समस्याएं उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको सिर्फ विधायक बन के अपनी जेबें भरना है। सुंदर जी, कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि यहाँ पर लोगों के प्लॉट छीन लिए जाते थे, उन विधायक पर जो पूर्व विधायक वर्तमान जो विधायक संजय सिंह हैं और भी उससे पहले भी तंवर जी रहे, भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सरकार रही, आप उसके बीच रहे, तो ये आप आरोप लगा रहे हैं। सत्ता के रहते समय भी आप आरोप लगा सकते थे तो जनता का और भला होता। सत्ता के रहते हुए भी आप मारुति कुंज में शाम कुंज हैं, वहाँ से आप पूछ लेना, मैं उनके बीच में गया था और ये कहा था कि ये जो है समस्याएं आपकी कहाँ से प्रॉब्लम्स आपकी आ रही हैं, वो सभी लोग जानते हैं। पर उस समय धन बल और सत्ता के होते हुए हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज वो विधायक नहीं रहे तो निष्पक्ष रूप से पुलिस भी काम कर रही है, कल को पुलिस भी जो है दबाव में काम नहीं करती थी। आपने अपने क्षेत्र के लोगों से आज कहा है कि 2 तारीख को यहाँ पर बहन मायावती पहुँचेंगी, जो कि बीएसपी की प्रमुख है, और साथ में आकाश के लिए भी कहा है कि वो डायनेमिक हैं, आपके अच्छे दोस्त आपने बताया। तो क्या लगता है उनके आने से और अभय जी के आने से यहाँ पर सोना विधानसभा के अंदर क्या जीत का लक्ष्य लेकर उनके क्षेत्र ने जो कहा है, उस पर कितना क्षेत्र और कितना ठीक बैठेगा? देखो, जब बहन जी यहाँ आएंगी तो निश्चित तौर पर उनका पूरा प्रभाव है। 2 तारीख को यहाँ आएंगी, जीत तो निश्चित है, पर वो आएंगे और इस जीत में 4 चांद लगा के जाएंगे। सुंदर भाई, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर थोड़ा सा कास्ट समीकरण को देखें, आपके वहाँ बीजेपी ने भी गुर्जर वोट से टिकट दिया है, कांग्रेस ने भी दिया है, आप भी गुर्जर समाज से आते हैं, गुर्जर वोट आपको क्यों वोट करें? देखो, गुर्जर वोट कि मैं अकेले की बात नहीं करता, मैं तो 36 बिरादरी का नेता हूँ, बेटा हूँ, और मैं अपने आप को कभी नेता नहीं मानता। मैंने तो हमेशा से कहा है कि जवानों का मैं भाई हूँ और बुजुर्गों का मैं नेता हूँ, बेटा हूँ। नेता बन के काम नहीं करूँगा, बेटा बन के काम करूँगा इस क्षेत्र में। और मैं सिर्फ गुर्जरों के ऊपर ऐसा नहीं है कि कभी किसी एक कास्ट से कोई विधायक नहीं बनता, कोई सांसद या कोई पार्षद नहीं बनता। 36 बिरादरियों का आशीर्वाद होगा जब, तो आप पे सारे जो है विधायक भी बनेंगे, आप पार्षद भी बनेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने यादवों में भी, ब्राह्मणों में भी, राजपूतों में भी और जाटों में भी, जितनी भी हमारी कास्ट है 36 बिरादरी में, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, मैंने मुसलमान भाइयों के भी साथ लेके चला है। और सारे ही कास्ट में मैंने साइकिल वितरण बेटियों को किया है।
करीब 1500 साइकिल मैंने पूरे क्षेत्र में बांटी है। और ऐसा एक भी गांव नहीं छोड़ा पूरे क्षेत्र में जहां बेटियां, आज पैदल क्षेत्र था जहां 5-5 किलोमीटर बेटियां पैदल पैदल स्कूल जाया करती थी, बारिश में भीगते हुए। और जब सर्दी का मौसम, ठंड ठिठुरते हुए ठंड में जब पैदल पैदल बेटियां 5-5 किलोमीटर जाया करती थी, आज बिना विधायक बने हमने 1500 साइकिल बेटियों के बीच में बांटी। आज वो बेटियां हमें दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है। कौन सा काम सबसे पहले करना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं शिक्षा का स्तर यहाँ पे सुधारूंगा। और मेरी कॉलोनी जो यहाँ पे मारुति कुंज है, सबसे पहले जब मैं, अगर भगवान ने, गदाधारी हनुमान जी ने ऐसा कोई मुझे दिन दिया, आशीर्वाद दिया, तो पहली कलम से मैं पूरे अपने पंचायत, जो हमारी मारुति कुंज की जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, जो भौंड सी गांव है, मेरा अपना गांव, नया गांव है, इसको सबसे पहले मैं दुरुस्त करने का काम करूंगा। सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों पर सड़कें, यही है? देखो वो विधायकों का काम है। जिन विधायकों को पैसे चाहिए, जिनको विधायक को कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, इवन उनको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ की जनता कहाँ जाए। अगर किसी गरीब पे अत्याचार हो रहा है तो उसको कोई मतलब नहीं है, उनकी जेबें भरनी चाहिए। गरीब मजलूम भी अगर किसी को लाख रुपए देकर विधायक तक पहुँचाता था तो उस गरीब मजलूम की बात भी सुनी जाती थी, बिना पैसे की कोई बात नहीं होती थी यहाँ पर। आपके बीच में एक वशिष्ठ गोयल भी खड़े हो गए हैं, जो कि बनिया समाज से आते हैं, वे समाज से आते हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ आपके साथ में 2 मुस्लिम लोग भी खड़े हुए हैं, तो क्या इससे कैसे फैक्टर फिट दिख रहे हैं? और आप 6 लोग एक साथ हैं, गुर्जर लोग। समीकरण 1 आपके साथ में छतरी भी है सुंदर बढ़ाना की। देखो, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने अभी भी कहा है कि मैं कोई सिर्फ अकेले गुजरों का बेटा नहीं हूँ, मैं सभी 36 बिरादरी का बेटा हूँ। और मैंने 36 बिरादरी में काम किए हैं। वशिष्ठ गोयल लड़ रहे हैं या कोई भी लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लड़ने का सबका हक है, लोकतंत्र है इस देश में, हम किसी को रोक नहीं सकते। और ना हम गुंडे बदमाश की किसी को रोक देंगे धमकी दे के। हम तो शरीफ सज्जन से आदमी हैं। इतना ही कहूँगा कि 36 बिरादरी का मेरे पास आशीर्वाद है, पूरा सहयोग है। आज पूरा क्षेत्र का युवा 80%, आप सर्वे करा लीजिए, 80% और 36 बिरादरी का 80%। मैं सिर्फ गुजरों की बात नहीं करता, मैं 36 बिरादरी की बात करता हूँ। 36 बिरादरी के 80% युवा, मैंने सर्वे अपना कराया है, अपने एंड से सर्वे कराया है, 80% युवा मेरे साथ है 36 बिरादरी का। किस बेस पर देंगे आप जो बनने के बाद? क्या आधार रहेगा समर्थन का, अगर किसी पार्टी के साथ आप जाने का काम करते हैं? देखो, समर्थन होगा तो इस आधार पे होगा कि मैं पहले अपनी बहन माया कुमारी जी का आशीर्वाद लेके, आपका आशीर्वाद लेके, और उन्हीं के प्रांगण से, उन्हीं के हिसाब से ये कामें होंगे सारे, और उनके पूछ के, और पूरी अपनी जनता को पूछ के। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिएगा, मैं तो मांगूंगा तो इस पूरे हल्का के लिए मांगूंगा। और जो भी मांगूंगा, सबसे पहले ये मांगूंगा कि जितनी हमारी परेशानियाँ, जो बेसिक हमारी नीड्स हैं, जो हमारी शिक्षा, सुरक्षा, बिजली का काम, ये सारी चीज़ें मेरी प्रायोरिटी पे रहेंगी। और मुझे अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये, अगर कोई मेरे को मंत्रालय भी देगा तो मंत्रालय ठुकरा के अपनी जनता के लिए मांगूंगा, जो भी मांगूंगा। कहा रेहड़ी पटरी वालों से भी पैसा वसूला जा रहा है, कौन वसूलता है और कौन एसएचओ के पास जा रहा है, एसएचओ के बाद विधायक के पास जा रहा है? जो आपने जिक्र करा, जो पूर्व विधायक के चेले चपाटे थे वही वो उगाते थे। अब मैं नाम मीडिया के सामने लेना ठीक नहीं है। विधायक तो सभी को पता चल गया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नाम नहीं, पूर्व विधायक तो पता चलेगा। पूर्व विधायक तो हमारे यहाँ एसएचओ वाली जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं 10 पूर्व विधायक है यहाँ पे, कोई एक पूर्व विधायक नहीं है। विधायक तो 10 पूर्व हैं, तो मैं क्यों बताऊं भाई किसका है, वो सब जनता जानती है। बढ़ाना जी, एक बड़ी अहम बात कि आजकल तेजपाल तंवर, जो कि 2014 से 2019 तक विधायक रहे, उनका कहना है कि बाहुबलियों को टिकट मिल रही है, बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, उन बाहुबलियों से बच के रहिए। और मैंने है ना कि चाहे पूरा देश, पूरी धरती, ये सब विधायक बन जिया, पर जिन आदमी ने मैं भाई, और एक बात का समर्थन करवाना चाहूंगा, और जो सच्चाई की बातें हैं कि भी यह पूरे क्षेत्र में गंदो आदमी विधायक बनना चाहिए क्या? ऐसा विधायक बनना चाहिए कि ना बनना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के कुर्ता फाड़ दे जब यहाँ आ जाए बैठ? ऐसा विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऐसा विधायक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मेरे बारे में और मेरी पूरी बस्ती, यहाँ नया गांव जहाँ मैंने जन्म लिया और जहाँ मेरी सांसें पूरी होंगी, मेरी बस्ती मेरे बीच में खड़ी है। आप हजारों लोग हजारों किलोमीटर से दूर से चल के आए हैं। मेरे चरित्र को और मेरे परिवार को ज्यादा ना मेरे गांव वालों से, और तो मैं ना कहूँगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम 3 रैलियां क्षेत्र में करेंगे और ये आने वाले 17 दिन आपके 5 साल निर्धारित करेंगे।
आपकी गलियों को पक्का करने का काम करेंगे, बिजली के खंभों को काम करने का पूरा करेंगे। अगर विधायक बन गया तो ये समझना ना कांग्रेस की सरकार आ रही और ना बीजेपी की सरकार आ रही, आपको सिर्फ विधायक बनाना है। ये दोनों तीनों पार्टियां आपके भाई के पीछे घूमेंगी और कहेंगी समर्थन दे दो। समर्थन एक ही कंडीशन पे देंगे, एक ही शर्त पे देंगे कि 500 करोड़ का बजट हमें मारुति कुंज के लिए चाहिए, समर्थन दे दो। ना हमें मंत्रालय चाहिए और ना अपनी जेब भरने को चाहिए। सुंदर भटाना ने आपके एक चीज मांगूंगा कि मैं समर्थन दे दूंगा आपको, पर इसका एक ही शर्त है कि मेरी सारी कॉलोनियां पक्की होनी चाहिए, सबकी घर की रजिस्ट्री होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्री होगी तो हमें लोन भी घरों पे मिलेगा। और जितनी भी तारे आज घूम रही है लटकती नंगी, एक एक तार को अंडरग्राउंड करने का काम आपका भाई करेगा। जाता हूं 2-2 फुट पानी में से तो आप ही नहीं निकलते, आपका भाई भी निकलता। भाई मुझे भी परेशानियां होती है, बड़ी जगह डलेगी, हाथी के निशान पे डलेगी तो आपका भाई विधायक बनेगा, विधायक के साथ साथ मंत्री भी बनेगा। रविवार है और 29 तारीख को अभी से आपको बताना चाहूंगा कि आज 15 तारीख है, सही 14 दिन बाद बड़ी जनसभा करेंगे और वहीं से संदेश ये जाएगा कि सहना की सीट तो भाई हाथी पे चलेगी। भाई नेता बहन जी मायावती जी आ रही है 2 तारीख को।